नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। संसद में दूसरे दिन भी ऑपरेशन सिंदूर पर बहस जारी है और आपको बता दें कि कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बोलेंगे। जी न्यूज पर पीएम मोदी का भाषण आप लाइव देख सकते हैं। इससे पहले आज संसद में सरकार और विपक्ष में तनातनी साफ देखने को मिली। सरकार की तरफ से गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन महादेव के जरिए पहलगाम हमले के गुनहगार तीनों आतंकी मार गिराए गए हैं। गृह मंत्री को जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग पर सवाल उठाया। अखिलेश यादव ने लोकसभा में पूछा कि तीनों आतंकी कल ही क्यों मारे गए। कांग्रेस की ओर से प्रियंका वाड्रा ने संसद में सरकार को घेरने की कोशिश की। प्रियंका वाड्रा ने कहा कि क्रेडिट के साथ साथ सरकार को जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। प्रियंका ने पूछा कि आखिर पहलगाम में सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। उधर राज्यसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार जो कहती है उसे करके दिखाती है। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के तीनों आतंकी ढेर कर दिए गए। ऐसे में सवाल है कि ऑपरेशन सिंदूर पर विपक्ष ने क्रेडिट की लड़ाई वाली बात आखिर क्यों की और पहलगाम आतंकी हमले का बदला पूरा हुआ फिर भी विपक्ष को क्यों वो अधूरा लग रहा है। आज इसी अहम मुद्दे पर ताल ठोक कर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। जिन्होंने बैसरन घाटी में हमारे प्रवासियों को, नागरिकों को मारा था, ये तीनों आतंकवादी ये थे और तीनों मारे गए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? भाई, आप आतंकवादियों का धर्म देखकर दुखी मत होइए। हमें उम्मीद थी कि सरकार सीज फायर करेगी, लेकिन इनकी मित्रता बहुत है। इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए। देश के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि जंग होते होते ही रुक गई। जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की मल्टीपल एयरफील्ड पर करारा प्रहार किया तो पाकिस्तान ने हार मान ली। इस ऑपरेशन के दौरान हमारे जहाजों का नुकसान नहीं हुआ तो सदन में इसे साफ साफ कहने से क्या डर है। इनमें से 25 भारतीय थे। भारतीय थे। ये सारी आतंकवाद की जड़ पाकिस्तान है और पाकिस्तान कांग्रेस पार्टी की भूल है। पार्टीशन स्वीकार न करते पाकिस्तान कभी न हो। ये कहते हैं कि पाकिस्तानी नहीं थे, इसका मतलब पूरी दुनिया के सामने इस देश का एक पूर्व गृह मंत्री पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको सबसे पहले बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में लोकसभा में प्रधानमंत्री का जवाब होगा। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलेंगे। लोकसभा में 2 दिन से जो चर्चा चल रही है उस चर्चा का जवाब देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। चलिए डिबेट की शुरुआत करें। उससे पहले मैं इंट्रोडक्शन करा देता हूं कि आज हमारे साथ डिबेट में कौन कौन मेहमान जुड़ेंगे। हमेशा की तरह तमाम गणमान्य मेहमान आज हमारे साथ हैं। के शर्मा भारतीय जनता पार्टी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ेंगे, अभी जुड़े नहीं हैं। इसके अलावा चित्रा बाथम कांग्रेस स्पोक्स पर्सन आज डिबेट का हिस्सा होंगी। चितरंजन गगन आरजेडी से स्पोक्स पर्सन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुप्रिया जेडीयू से हमारे साथ जुड़ेंगी। दीपक वोरा साहब एक्स डिप्लोमेट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। राकेश उपाध्याय सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा MIM से हमारे साथ शादाब चौहान आज डिबेट का हिस्सा होंगे। परमिंदर भाटी पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ आज चर्चा का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कर्नल तेज टिक्कू हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। अब सबसे पहला सवाल चित्रा बाथम से पूछना था लेकिन वो जुड़ी नहीं है। परमिंदर भाटी से भी सवाल हो सकता था लेकिन वो भी अभी नहीं जुड़े हैं। तो चितरंजन गगन आरजेडी से हमारे साथ हैं। चितरंजन जी, विपक्ष के तौर पर केवल आप ही अभी जुड़ पाए हैं। मुझे ये बताइए कि पहले ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल और फिर ऑपरेशन महादेव पर सवाल, क्या ये सही स्ट्रेटेजी है विपक्ष की? नहीं, देखिए, जब पार्लियामेंट है तो देश के सामने भी बात आनी चाहिए। आप पार्लियामेंट के बाहर में क्या बोलते हैं, दूसरे देश में इस
के बारे में क्या बोला जाता है, तो सवाल तो उठते हैं और इन सवालों का जवाब जनता को चाहिए। हाँ। इसलिए जो जनता को सवालों के जवाब चाहिए, जनता पूछ लेगी, जनता वोट के जरिए भी सवाल पूछ लेती है और जवाब भी दे देती है चितरंजन जी। लेकिन जो डेलीगेशन गया था पूरे देश भर में, दुनिया भर में घूमा था ऑपरेशन सिंदूर के बारे में दुनिया भर को बताने के लिए, उसमें तमाम विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। सवाल यह है कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की आप दुनिया भर में तारीफ कर चुके हैं, उसी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के आप सवाल पूछ रहे हैं, वो भी सरकार से। सवाल यह है कि हर सवाल का जवाब सेना दे चुकी है, लेकिन विपक्ष को सेना से ज्यादा पाकिस्तान पर भरोसा है, सरकार से ज्यादा अमेरिका पर भरोसा है। क्या ये सही है? सुन लीजिए, सवाल है कि सब चीज का जवाब अगर इलेक्शन से ही मिलेगा तो फिर यह पार्लियामेंट और फिर यह विधानसभा का क्या महत्व रह जाएगा? तो कोई महत्व उसका नहीं है। इसलिए यह कहना कि यहाँ सब सवाल का जवाब आपको चुनाव में मिल जाएगा, यह बिल्कुल वाहियात बात, पहली बात। दूसरी बात, अच्छा, तो सरकार अगर जनता के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं आप चितरंजन जी। वाहियात, मैं वाहियात बात नहीं कर रहा हूं। आप दरअसल जनता के विवेक पर, वोटर के विवेक पर सवाल उठा रहे हैं ये कहकर। मैंने तो आप ही के हक की बात की थी कि अगर सरकार ने कुछ गड़बड़ की है तो सरकार को वोट के तौर पर जनता जवाब दे देगी। बोलिए जवाब। मैंने कहा कि फिर संसद की क्या आवश्यकता क्या है, फिर विधानसभा की आवश्यकता क्या है? नहीं बताइए। जब जो चुनावे में जनता जवाब देगी, जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए ना, जनता के सामने में सच्चाई आनी चाहिए। क्योंकि कई सवाल हैं जिसका कि जवाब अब तक अच्छा, नहीं सवाल दिया पूछिए। गया। क्या सवाल है सर? सवाल पूछिए। देखिए सरकार के बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। सवाल पूछिए, क्या सवाल है सर? क्या सवाल है जिसका जवाब सेना ने नहीं दिया या सरकार ने नहीं दिया? बताइए क्या सवाल है। 26 लोग मारे गए। हाँ ठीक है। इसका क्यों सुरक्षा में चूक क्यों हुई? कल ही तीनों आतंकवादी क्यों मारा गया? सवाल तो उठेंगे इतने दिनों के बाद, कल ही क्यों मारा गया? सवाल तो उठेंगे। आपने कहा कि विदेशों में जो विपक्ष के नेता गए और इस तरह से कहे, यही समझना चाहिए सरकार में और विपक्ष में क्या फर्क है। विपक्ष का सोच क्या है? विपक्ष जो है ऐसी स्थितियों में जब भी देश का सवाल आएगा, जब भी देश पर किसी ढंग का आक्रमण होगा, किसी ढंग का खतरा होगा, चाहे वह आतंकवाद हो या तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि पाकिस्तान से आए थे आतंकी, इस बात का क्या सबूत है? तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि कितने रफेल मारे गए। तब विपक्ष पूछेगा सवाल कि आतंकी इसी दिन क्यों मारे गए। पहले विपक्ष पूछेगा सवाल कि आतंकी क्यों नहीं मारे जा रहे हैं, और फिर पूछेगा कि इसी दिन क्यों मारे गए। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है चितरंजन। यह डिबेट का तरीका नहीं है। नहीं, डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। मैं आपको राजनीति का तरीका नहीं समझा रहा हूँ। मैं आपको राजनीति का तरीका नहीं समझा रहा हूँ। मुझे डिबेट का तरीका मत समझाइए चितरंजन जी। मुझे डिबेट का तरीका बेहतर मालूम है। डिबेट कैसे होती है आप कंडक्ट नहीं कराना जानते हो, मैं जानता हूँ। जैसे मैं राजनीति के बारे में नहीं जानता ना कि राजनीति कैसे खेली जाती है, वैसे आप नहीं जानते कि डिबेट कैसे कराई जाती है। कौन कर रहा है? कौन राजनीति कर रहा है? राजनीति कौन कर रहा है? सेना का जो उपलब्धि है उसको आप अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। आपका क्या योगदान है? कौन, किसने बताया अपनी उपलब्धि? किसने बताया अपनी उपलब्धि? किसने बताया चितरंजन जी अपनी उपलब्धि? किसने बताया सेना के शौर्य को अपनी उपलब्धि? किसने बताया? गृह मंत्री कह रहे हैं। हाँ, अगर जब वो चुप थे तो आप कह रहे थे गृह मंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, प्रधानमंत्री क्यों नहीं कह रहे हैं, तब आप ये कह रहे थे। अब आप कह रहे हैं कि क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? यह डिबेट का तरीका नहीं है। डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। डिबेट का तरीका आप डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। पहली बात तो डिबेट का तरीका मुझे मत समझाइए। गोदी मीडिया कितना भी सरकार, अरे वाह 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 वाह, आपके गोदी मीडिया कह देने से, अरे आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं चितरंजन गगन जी। कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए, कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए, कुछ तो अनुसंधान करके बैठा करिए, कुछ तो रिसर्च करके बैठा करिए कि मुंह खोलेंगे और गोदी मीडिया ही मुंह से निकालेंगे। अगर गोदी मीडिया होता तो आप ना बैठे होते यहाँ पर, आपको पहला मौका नहीं दिया होता। गोदी मीडिया होता तो ये कुछ तो शर्म कीजिए इस उम्र में। डिबेट कैसे होती सिखाएंगे मुझे? चलिए के शर्मा, चलिए आपके सवाल सरकार से पूछ रहा हूं। अब शांत होकर बैठिए, बीपी हाई हो जाएगा आपका। शांत होकर बैठिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा। के शर्मा जी, अरे सरकार आपकी उम्र का लिहाज कर रहा हूं, कह रहा हूं कि आप थोड़ा शांत हो जाइए। इतना ज्यादा बोलेंगे बीपी हाई हो सकता है। पानी पी लीजिए थोड़ा। आता हूं चितरंजन गगन जी। के शर्मा जी, आतंकवादी क्यों नहीं मारे जा रहे? आतंकवादी क्यों नहीं मारे जा रहे? अब सवाल यह है विपक्ष का कि आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए? आतंकवादी कल ही क्यों मारे गए? जवाब दीजिए। देखिए, मैं अनुराग जी यही कह सकता हूं कि जब से 22
अप्रैल के बाद ये जब घटना हुई उसके बाद से लेकर और जब पाकिस्तान पे हमला हुआ इसके बाद से लेके विपक्ष ने लगातार प्रश्न उठाए और लगातार उनके हर प्रश्नों का उत्तर इस सरकार ने, सरकार के रक्षा मंत्रालय ने, विदेश मंत्रालय ने, विदेश सचिव ने, रक्षा सचिव ने, रक्षा मंत्री जी ने, सब लोगों ने समय समय पर दिया। और पिछले कल से लेके आज तक जो संसद में बहस हुआ है उसमें माननीय रक्षा मंत्री जी हों, माननीय विदेश मंत्री जी हों, माननीय गृह मंत्री जी हों, सबने सारे तरह के प्रश्नों का उत्तर आप लोगों ने आज पूरी मीडिया में चलाया। अमित भाई शाह के जो वहाँ पर जो उन्होंने स्पीच दिया है, माननीय राजनाथ जी ने जो स्पीच दिया है, जो जयशंकर जी ने स्पीच दिया, आपने एक एक पॉइंट चलाया। प्रश्न बौद्धिक स्तर का है, ये इनकी समझ कितनी है और इनको समझ आती कितनी और नजरिया क्या है और नीयत क्या है। देखिए नीयत बहुत स्पष्ट है। पी चिदंबरम साहब सबूत मांग रहे हैं कि साहब वो जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तानी ही थे, इसका क्या सबूत है। आज माननीय गृह मंत्री जी ने वो सारे प्रश्नों सारे और ये भी कहा कि क्यों ऐसे नहीं, लेकिन के शर्मा जी सबसे समर्थन में खड़े सवाल प्रियंका गांधी ने उठाया है। उन्होंने कहा है कि क्रेडिट आप ले रहे हैं, जिम्मेदारी कौन लेगा। नहीं देखिए ऐसा है, उनकी भी सोच का स्तर ही वही है। क्रेडिट किसने लिया? क्रेडिट तो इस देश की सेना को है। पहले दिन ही कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने संदेश में कहा क्रेडिट तो इस देश की सेना का है, लेकिन राजनीतिक इच्छा शक्ति वो तो राजनीतिक नेतृत्व का है। लेकिन स्तर ये है, मैं यही कह रहा हूं, प्रियंका गांधी जी ने जो भाषण दिया वो भूल गई। प्रश्न तो खूब उठाए उन्होंने, लेकिन उनके भी तो इस देश में एक जो है 60 साल के शासन रहे हैं। उनके भी तो यूपीए के 10 साल थे। उनको बहुत मानो उनकी संवेदना जाग गई। ऐसा वो एक बनावटी संवेदना, घड़ियाली हंसी रो रही थी। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जो 26/11 में लोग मारे गए, जो बॉम्बे बम ब्लास्ट में 200 से ज्यादा लोग मारे गए जी, उनके परिवारों के लिए कभी एक शब्द सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने एक शब्द बोला है? ठीक है, मैं निवेदन करूंगा उनके परिवारों की कभी चिंता की है? क्योंकि प्रधानमंत्री कभी भी अपना संभाषण शुरू कर सकते हैं। एक मिनट मैं आपका सवाल सीधे चित्रा बासम से पूछ लेता हूं। एक बात कहता हूं, नहीं मैं एक ही बात कह के बस समाप्त करता हूं। घड़ियाली आंसू बहाना आसान है। मुझे इतना ही बता दें, केवल इतने दिनों में 100 दिन बीते हैं, राहुल गांधी ने आज तक एक बयान उनका मुझे बताइए जो पाकिस्तान के विरुद्ध उनका बयान आया हूं। ठीक है, एक बयान जो राहुल गांधी का पाकिस्तान के विरुद्ध हो, या एक भी ऐसा एक्सपर्ट पोस्ट जिसने पाकिस्तान ने विपक्ष के बयानों का सहारा लिया हो और विपक्ष के उस सदस्य ने उसका खंडन किया हो, कोई ऐसा बयान आप कांग्रेस का ही बता दीजिए। मुझसे कह रहे, अनम्यूट कीजिए अपने आप को चित्रा जी। अनुराग जी नमस्ते। जी नमस्ते। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। अनुराग जी, एक तो ये बात हुई कि सरेंडर करके अपने आप को 56 इंच का किस हिसाब से साबित करना है, ये एक कला है और इस कला में निपुणता तो अरे 11 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए, पहलगाम हमले के आतंकी मार गिराए गए, सैकड़ों आतंकी वहां मार दिए पाकिस्तान में। किसने करा सरेंडर? आप अपने देश की सेना पर सवाल उठा रही हैं। आप नहीं, एक मिनट चित्रा जी, मैं देश की सेना के शौर्य पर कोई दाग नहीं लगने दूंगा। सरेंडर का मतलब है देश की सेना पर सवाल उठाना। सरेंडर किसने किया ये बताइए, सरेंडर किसने किया ये बताइए, साबित कीजिए कि हमारे देश ने पाकिस्तान के सामने सरेंडर किया है। मेरी बात पूरी करने की अनुमति दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं सबको बहुत मैंने कोई गलत बात की भी नहीं थी जो आप बीच में बोलती, पर सरेंडर नहीं किया हमने, माफी चाहता हूं। सरेंडर तो फिर ट्रम्प के लिए बोल दीजिए ना कि बोल दिया प्रधानमंत्री ने भी बोल दिया, मिस्री साहब भी आके बोल गए।
आपने शायद बयान सुना नहीं कि हमारे देश ने किसी भी तीसरे देश की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की है। मुझे लगता है बहुत स्पष्टता से बोल दिया गया ये। कांग्रेस पार्टी जिस दिन पहलगाम हुआ उसके 1-2 दिन में ही उन्होंने कहा था कि हम सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार को जो कड़े निर्णय लेना है वो ले सकते हैं, सेना को हमने पूरी छूट दी है। ये छूट देने के बाद ऐसे खड़े हैं कि पूछ रहे हैं कि वो आतंकी पाकिस्तान से आए थे, इसका सबूत दीजिए। ऐसे आप देश के साथ खड़े हैं, ऐसे आप सरकार के साथ खड़े हैं। मैं पूछती हूँ, सेना से पूछ के सरेंडर किया था? आप हम पे प्रश्न मत उठाइए। सेना जवाब दे चुकी है इसका। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है चित्रा बाथम जी आपका ये रिएक्शन। सेना जवाब दे चुकी है इस बारे में डीजीएमओ आके बता चुके हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरी दुनिया के सामने डीजीएमओ बता चुके हैं। इसके बाद कुछ शको शुबा बचता नहीं, कोई संशय बचता नहीं है। कमाल है, आप अब भी सवाल उठा रही हैं। ट्रम्प तो रुक ही नहीं रहे हैं अपना क्रेडिट लेने से। आपकी डिप्लोमेसी इतनी कमजोर है कि आप कब लिया क्रेडिट? एक मिनट, अच्छा एक मिनट चित्रा बाथम जी, मैं चाहता हूं कि एक जल्दी सबका राउंड हो जाए। दीपक वोरा एक्स डिप्लोमेट हमारे साथ है। सर सरकार ने क्रेडिट दिया है? मैं मेरी जानकारी हो सकता है, अल्प ज्ञानी हूं मैं। ठीक है चित्रा जी, मेरी बात पूरी करने के लिए नहीं सबको बात करनी। अभी एक बार सबकी बात हो जाए, एक बार सबकी बात हो जाए। मैं आपको बताता हूँ कि खड़गे जी ने आप गलत बात कर रही हैं, आप गलत बात कर रही हैं। आपने सरेंडर की बात की, हमने सरेंडर नहीं किया। आपने मध्यस्थता की बात की, हमने किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। नहीं मैं पूछना चाहती हूँ क्यों एक भी पत्र का जवाब देने की हिम्मत नहीं रखती है सरकार? क्या सवाल पूछ रही हैं आप? मैंने ये कहा भड़कने की क्या जरूरत है, आराम से पूछिए। और खड़गे जी दोनों ने हमेशा पत्र लिखकर सरकार से बहस करने की, जेपीसी बुलाने की और उनके साथ खड़े रहने की गुहार लगाई है, लेकिन फिर भी सरकार उनके कोई भी पत्र का जवाब नहीं देती है। संसद में खड़गे जी ने बताया कि उनके पत्रों को डब्बे के अंदर डाल दिया था। हाँ बताया, ठीक है। संक्षिप्त सा जवाब के शर्मा जी से तुरंत ले लेता हूँ। के शर्मा जी, जेपीसी बुलाने की मांग क्यों नहीं पूरी की गई? खड़गे साहब चिट्ठी दिखा रहे थे, उस चिट्ठी का जवाब क्यों नहीं दिया गया? नहीं, मुझे आश्चर्य है। चिट्ठी तो आप खूब लिखिए, चिट्ठी लिखने विपक्ष का काम क्या है? आरोप लगाना, चिट्ठी लिखना। लेकिन देश तो नियम कानून और संविधान से, सिस्टम से चलेगा ना। अनुराग जी, 24 जनपद के नियम से तो चलेगा नहीं, और न इटली के कानून से चलेगा। अरे चिट्ठी लिखना भी देश भारत के संविधान से चलेगा। जेपीसी की मांग बुलाना भी कानून के तहत होता है। नहीं, सुन लीजिए, आप एक चीज सुनिए। अरे भैया सुन, तो आप ज्यादा अरे मैडम चलिए मैडम, चलिए। मुझे अनुराग जी बोलने देंगे तो मैं जवाब दे पाऊंगा। ये मैं चिल्ला चोट नहीं करूंगा इनके साथ। इनका लेवल नहीं है कि इनके साथ मैं चिल्ला चोट करूं। अपने एंड पे कैसे निकालते हैं? इनका लेवल नहीं है मैं चिल्ला चोट करूं इनके साथ। है और ना ही चित्रा बाथम का शो। आप दोनों एक दूसरे को नहीं निकाल सकते मेरे शो से। मेरा लेवल पूछने वाले आप होते कौन? हाँ मुझे पता है। हम ले नहीं। मुझे आप बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। अनुराग जी मुझे बोलने देंगे तो मैं बोलूंगा। मैं आता हूं, मैं अच्छा के शर्मा जी मैं आता हूं। अनुप्रिया जी भी हैं हमारे साथ। अनुप्रिया जी, नहीं मुझे एक बात कहनी है। अच्छा एक बात कह के खत्म कीजिए। एक नया ट्विस्ट आएगा, मुझे एक बात कहने देंगे। हाँ। एक बात कहने देंगे तो मुझे एक नया ट्विस्ट आ जाएगा। देखिए मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, मैं बहुत दिनों से एक बात सुन रहा हूँ सर। अरे मोदी जी आ जाएंगे, मेरे बाकी गणमान्य मेहमान रह जाएंगे भाई अपना रिएक्शन देने से। आप दोनों की लड़ाई के चक्कर में मैं एक ही बात कर रहा हूँ, एक छोटी सी बात कर रहा हूँ, उनका थोड़ा सा बोलिए। आप बोलिए, फिर मैं एक बात कह के समाप्त करता हूँ। चित्रा जी आप स्काइप पर हैं, आपका ऑडियो नहीं आएगा। आपका ऑडियो नहीं आएगा। के शर्मा बोलेंगे तो आपका ऑडियो नहीं आएगा। एक बात मात्र कहना चाह रहा हूँ मैं। एक बोलिए के शर्मा जी बोलिए। कहना चाह रहा हूँ, देखिए मैं इतना कहना चाह रहा हूँ, ये बार बार एक एहसान दिखाते हैं। हाँ। ये बार बार एक एहसान दिखाने की कोशिश होती है कि साहब हमने सपोर्ट किया, हमने खुली छूट दे दी। अरे तुम होते कौन हो? आप करते क्या? मुझे एक चीज बताओ। यही यदि सोच थी तो जब हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जब हमारी देश की सेना ने एयर स्ट्राइक किया,
तो आपने तो सबूत मांगे और प्रश्न उठाए। वो अभी सबूत इस मांग रहे बार हैं कि आप पाकिस्तान से जानते आए थे थे आतंकी, कि इसका सबूत मोदी दीजिए। जी के शर्मा में लौटता छोड़ेंगे नहीं हूं, के शर्मा में आतंकियों लौटता हूं। परमिंदर भाटी, मारेंगे। परमिंदर भाटी, घर में अखिलेश घुस के यादव का मारेंगे। कहना है कि कल ही क्यों आपकी मारे गए मजबूरी थी आतंकी। सपोर्ट पहले कहा करने। जा रहा था कि जितने पहलगाम में मैं बता निर्दोष लोग देता हूं मारे उसका गए उत्तर। उनको न्याय उसका तब मिलेगा भी जब ये उत्तर आतंकी आज मारे अमित जाएंगे। शाह अब सवाल ये ने कि दिया ये है। आतंकी क्यों कल ही मारे गए, इसकी टाइमिंग पर सवाल उठा रहे हैं। मतलब सवाल उठाना कुछ भी आए बाएं शायद सवाल उठाना। अनुराग जी नहीं, गृह मंत्री जी ने आज जानकारी दी है, पूरी जानकारी दी है। परमिंदर जी को बोल लेने दीजिए। चल रही तीन लोगों को ठीक है सर। के शर्मा जी, परमिंदर जी बोलिए। कहा ना कि समझ नहीं आती, बौद्धिक स्तर नहीं है। ठीक है, मैं आता हूं सर। के शर्मा जी, परमिंदर जी आप बोलिए। मानसिकता भारत के विरोध में खड़ी है। ठीक है, ठीक। तो कहां से समझ आएगी? सही परमिंदर जी आप बोलिए। अखिलेश जी देश के बड़े राजनीतिक नेता हैं। हाँ। और निश्चित तौर पर उन्होंने अगर कोई बात कही है तो जो मैं समझ पा रहा हूं बिना किसी राजनीतिक परिदृश्य के, कि वो जो जिन माताओं के, जिन बहनों का सिंदूर उजड़ा, जिन माताओं के बच्चों ने अपनी जान शहादत दी देश की सेवा के लिए, हमने देखा है, सुना है और पढ़ा भी है। चाहे 62 हुआ हो, 65 हुआ हो, 71 हुआ हो, कारगिल हुआ हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हुई हो, चाहे सिंदूर ऑपरेशन हुआ हो, सेना ने हमेशा आगे बढ़ के अपनी जान को दांव पे लगा के देश की सुरक्षा में अपने आप को हमेशा रत किया है। लेकिन होता क्या है कि सरकारें आएंगी जाएंगी और नेताएं बदलेंगे, लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जो व्यक्ति अपनी जान खोता है, जो परिवार देश के लिए अपनी शहादत देता है, उस परिवार को लोग भूल जाते हैं, चाहे वो सत्ताधारी कोई भी पक्ष हो। हमने ऐसा देखा है सिंदूर से पहले भी, वो आज उनके बच्चे जिन्होंने अपनी जान देश की सेवा के लिए दी। मैं आपकी भावनाओं से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन अखिलेश यादव का ये बयान कि टाइमिंग पर वो सवाल उठा रहे हैं कि कल ही क्यों मारे गए, इसके पीछे मेरे विचार से टाइमिंग का मतलब ये होगा कि इतने लंबे समय बाद, पहले तो उनके आना ही नहीं चाहिए था कि अगर इतनी इंपॉर्टेंट जगह पे अगर आतंकी बिल्कुल निडर होकर के और इस तरीके से इतनी बड़ी घटना घट जाए, ये वास्तव में बड़ा प्रश्न चिन्ह है देश की सुरक्षा पे भी और सत्ताधारी पार्टी के बैठे हुए नुमाइंदों पर भी। ठीक है। और जो आने वाला आगे भी, और जो टाइमिंग का मैटर है, बार बार जो टाइमिंग की बात आ रही है, निश्चित तौर पर मैं समझता हूं शायद उन्होंने देश के प्रति और जनता के और सेना के प्रति अपने भाव को स्पष्ट रखने की वजह से, उनके प्रति समर्पण भाव रखने की वजह से ये कहा कि इतनी देर बाद इन आतंकियों का सफाया बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अच्छा। जो इतनी देर हुआ। मैं हमेशा अपनी डिबेट में लोगों को बताता हूं, क्योंकि राजनीतिक विश्लेषकों को या प्रवक्ताओं को जानकारी नहीं होती है कि 9/11 के बाद अमेरिका में जो वर्ल्ड ट्रेड टावर गिराए गए थे, उसके 10 साल बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका मार पाया था, और यहां इतनी जल्दबाजी मची हुई है। मैं भी चाहता हूं कि ये तुरंत के तुरंत आतंकवादी मारे जाए, निस्तनाबूद कर दिए जाए, पर 3 आतंकवादी मार दिए गए हैं। अभी तक ये सवाल उठ रहा था कि भाई आपने वहां इतने आतंकी ठिकाने नष्ट किए, सैकड़ों आतंकी मार दिए, लेकिन न्याय कहां मिला? वो आतंकी जो पहलगाम में थे वो कब मारे जाएंगे? वो भी मार दिए गए हैं। अनुप्रिया जी, क्या आपको इसमें सेना के प्रति किसी तरीके का डेडिकेशन दिखाई देता है, जिस तरीके का अखिलेश यादव का बयान है कि कल ही क्यों मारे गए? ये यहां पर परमिंदर जी बोल रहे हैं कि ये उनका समर्पण भाव है सेना के प्रति। नहीं अनुराग जी, विपक्ष लगातार कभी घटना पे, कभी घटना की कार्रवाई पे, कभी ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्य पे, कभी यह जो डेलीगेट्स हैं उनकी दौरे पे, ये लगातार सवाल पूछेंगे और ये टाइमिंग पे ही पूछेंगे। लेकिन देश यह भी तो जानता है ना कि जब कांग्रेस की सरकार शासन थी और हम 2004 से 14 तक 600 लोगों ने, भारत के एक आम नागरिकों ने अपनी जान गंवाई थी आतंकी हमले में। किस तरह की कार्रवाई हुई? सब आतंकवादी पकड़े गए, उसको जेल में रखा गया, उसको सजा मिला, ये एक लंबी प्रक्रिया रही। लेकिन हम विश्व स्तर पे क्या कार्रवाई की? क्या हमने आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी? नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम 2 तरह की लड़ाई लड़े। हमारी सेना निश्चित तौर पे उसके पराक्रम पे हमें बिल्कुल भी सवाल उठाने का हक नहीं है, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। हमारी सेना, हमारे सैनिक शहादत देते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए वो अपने परिवार को त्याग के रहते हैं। तो उनके पराक्रम पे नहीं सवाल उठेंगे। एक चीज अनुराग जी, आपने बहुत कम समय दिया, मुझे बात रखने दीजिए। नहीं, आपको समय दूंगा। किसी भी क्षण मोदी जी का लाइव भाषण शुरू हो सकता है। मैं चाहता हूं कि मेरे और गणमान्य मेहमानों को एक एक बार सभी को बोलने का मौका मिल जाए। दीपक वोरा जी,
सवाल यह है कि लगातार विपक्ष की ओर से सवाल उठाया गया, जिस तरीके की डिप्लोमेसी की बात अनुप्रिया कर रही हैं कि भाई पाकिस्तान के साथ तो तुर्की खड़ा है, चीन खड़ा है, हमारे साथ कौन खड़ा है, IMF का चंदा भी मिल गया पाकिस्तान को, हम क्या कर पाए। तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत अकेला है, अलग थलग है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में। क्या ये सच? बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने ये मौका दिया, बहुत अच्छा लगता है। मैं सुन रहा था हमारे पॉलिटिकल लीडर जो कह रहे हैं शायद वो कूटनीति से वाकिफ नहीं है। मुझे 52 साल हो गए हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई तू लेके कहे मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। 193 देश हैं, सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। तुर्की को भूल जाइए, चीन को और वो अजरबैजान को छोड़ दीजिए। और किसने आलोचना की है ऑपरेशन सिंदूर की? अगर आपको मालूम हो हमें बता दीजिएगा। ये खामोशी मैम डिप्लोमेसी में बहुत महत्व रखती है। जो हम कहते हैं वो महत्वपूर्ण है, जो नहीं कहते वो और महत्वपूर्ण है। 3 देशों में अफ्रीका में विशेष सलाहकार हूं, तीनों ने हमसे कहा है वेल डन, आपकी जगह होते हम भी आतंक के साथ इसी तरह से निपटते। 193 सदस्य जो हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के नाल कंप्लीट, 100 से ज्यादा आतंक से पीड़ित हैं। और जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम अब आतंक के अगेंस्ट जो जंग है उसका नेतृत्व करेंगे, ये दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाएं हम भिड़ेंगे इनके साथ, ये बहुत इसका स्वागत किया गया था। खासतौर जो ग्लोबल साउथ आप जो कहते हैं जिसके 125 सदस्य हैं, गो ऑन इंडिया, हम आपके साथ हैं। तो ये कहना कि हम अकेले पड़ गए, मैम डिप्लोमेसी में ये चीजें नहीं होती हैं। आई विल बी हैप्पी टू ब्रीफ यू अगर आप चाहती हैं। बिल्कुल। कर्नल तेज टिक्कू, क्या कहीं भी आपको ऐसा लगा कि सरकार का क्रेडिट, सरकार ने सेना का क्रेडिट लेने की कोशिश की, या इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान या पहलगाम हमले का बदला लेने के मुतालिक कहीं ना कहीं सरकार से कोई चूक हुई? सुरक्षा में चूक को लेकर के सरकार से जिम्मेदारी तय करने का भी दबाव डाला जा रहा है, और ये होना भी चाहिए। अनुराग जी, एक जो पहलगाम में हुआ उसके बारे में वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने एक स्टेटमेंट दी थी, और उन्होंने एक्सेप्ट किया कि एक इंटेलिजेंस फेलियर था, सिक्योरिटी लैप्स नहीं था, इंटेलिजेंस फेलियर था। उन्होंने बता दिया। मुझे लगता है इसके आगे जाने की जरूरत नहीं है। इसमें 2 इश्यूज है जिसमें मैं बात करना चाहता हूं। एक तो इन्होंने बोला कि एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। देखिए, एनकाउंटर तब होता है जब मिलिटेंट्स के साथ, टेररिस्ट के साथ कंटैक्ट एस्टैब्लिश होता है। ऐसा नहीं है कि हर कंटैक्ट जो है एनकाउंटर में तब्दील हो, वो तो उसके बाद भी भाग सकते हैं, क्योंकि घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है, नाले हैं, नदियां हैं, बर्फ गिर रही होती, ठंडी का इलाका है। लेकिन आम तौर पर हमने देखा है पिछले 35 साल में 90% जो कंटैक्ट होता है वो एनकाउंटर में बदली होकर मिलिटेंट जो है मारा जाता है। और ये भी हुआ, इस बार यही हुआ है। तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कब हुआ। हो सकता है इनको ट्रेल किया जा रहा हो।